अगर आप भी एक घरेलू खातून हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियां निभाती हैं, घर संभालती हैं और चाहती हैं कि आपका दिन सुकून, बरकत और खुशी के साथ गुजरे, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो के आखिर में एक ऐसा छोटा सा भी राज शेयर करूँगी जिसे मैं हर सुबह अपनाने की कोशिश करती हूँ और इस वजह से मेरा पूरा दिन ज़्यादा पुरसुकून से गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी सुबह भी जल्दी भाग दौड़ और टेंशन में गुजरती है? क्या पूरा दिन काम करने के बावजूद शाम तक थकन और बेचैनी महसूस होती है? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सुबह की रूटीन शेयर करूंगी और वो 5 असूल भी बताऊंगी जिन्हें अपनाने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीली आई। मैं कोई परफेक्ट खातून नहीं हूँ, लेकिन इन छोटी छोटी आदतों ने मेरा दिन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बना दिया है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि वो 5 असूल कौन से हैं जो हर औरत की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अब चलते हैं अपनी सुबह की रूटीन की तरफ। सबसे पहले मैं उठ के मैंने अब नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर कुरान पाक की तिलावत की। कुरान पाक की तिलावत आपको पता है सुबह के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमें दिल का, रूह का सुकून मिलता है और इसमें बहुत ही सुकून होता है। जैसे ही मैंने कुरान पाक की अपनी तिलावत को ख़त्म किया तो मौसम भी अच्छा होने लगा था। फिर मैं अपनी कुरान पाक की तिलावत को ख़त्म करके कुरान पाक रखने गई और रखते ही साथ फिर मैंने सोचा कि अब जाके बाहर का मौसम ज़रा चेक करूं। मौसम देखा तो बहुत अच्छा हुआ था, जिसमें ठंडी हवा चली हुई थी और बहुत ही ज़्यादा खुशगवार मौसम था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चल के आज का दिन अपनी रूटीन में मशीन वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो बाहर से थोड़ी सी डस्टिंग की, सेटिंग की, चादरें वगैरह सेट की। आपको पता है कि जब तक चादर्स वगैरह चारपियों पे सेट ना करें तो चारपियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी सेटिंग की, चारपियों की चादरें वगैरह सेट की। सेट करने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई। दरअसल मेरा जो सेटअप है वो मशीन का सेटअप मैंने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर मेरे पास छत है। नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है, सेकंड वाला है, इसकी छत हमारे पास है, तो उस पर फिर हम लोग कपड़े वगैरह धो लेते हैं। उसमें मुझे ज़्यादा आसानी होती है। सर्दियों में भी वहाँ सुकून से बैठ के धूप भी लगवा सकते हैं और गर्मी में भी ये खुला सारा होता है माहौल और हवा बहुत अच्छी चली होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं। अब मैं इनको सब कुछ सेट करके मशीन वगैरह में कपड़े डालूँगी और कपड़े डाल के फिर इसमें मैंने अपनी रूटीन शुरू करनी है सुबह की, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह सारा काम जल्दी से कर लें तो ज़्यादा ही बेस्ट होता है। इससे हमारा काम जो होता है एक सेट हुआ वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। अब मैंने मशीन को चला ली, मशीन में मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए। तो ये मशीन का जब तक चल रही थी तो मैंने सोचा कि छत पे ज़रा गंद फैला हुआ है, यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा लूँ। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे थंबनेल पे आपको मेंशन किया हुआ था कि 5 असूल मैं आपको बताऊंगी जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं और आप भी इनको अपना हिस्सा बनाएं और अपनाएं, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। असूल नंबर 1, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लो। अपने खालिक से बातें करना सीखो, अपनी हर बातें और टेंशन बताओ। जब तुम्हारा ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत और परेशानी तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। असूल नंबर 2, अपनी ज़िंदगी का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ो। आजकल हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम दूसरों की चमकती धमकती ज़िंदगी, उनकी गाड़ियाँ और उनका लाइफस्टाइल को देखकर कुढ़ते रहते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान का रिज़्क और उसकी आजमाइश अलग लिखी है। अपनी कहानी का मुकाबला किसी से मत करो। असूल नंबर 3 है, वक्त की कदर करना सीखो। वक्त वो बर्फ़ है जिसे तुम इस्तेमाल करो ना करो वो पिघल ही जाएगा। जो लम्हा आज गुजर गया है वो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता।
अपने दिन को ज़ाया ना करो, फजूल गपशप और गर्दगी से बचो। असूल नंबर 4, हर बात पर हाँ करना छोड़ दो। असूल नंबर 5, हमेशा हलाल कमाना सीखो। जब हराम का लुक़मा तुम्हारे पेट में चला जाएगा तो तुम्हारी दुआएं कबूल होना बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी और आके मैंने किचन की डस्टिंग की। डस्टिंग करके फिर मैंने सोचा कि सारी शेल्फ़, दरअसल मेरी ये रूटीन है कि मैं जब भी सुबह की शेल्फ़ वगैरह साफ़ ना करूँ और इनको नीट एंड क्लीन ना करूँ तो मुझे नाश्ता बनाने में बड़ी ही अजीब सी सुस्ती और ऐसे अजीब सा महसूस होता है। तो मैंने सोचा कि इनकी शेल्फ़ की सफाई वगैरह अच्छे तरीके से कर लूँ ताकि इनको नीट कर लूँ। दरअसल यहाँ बहुत ही मिट्टी फैली हुई थी, तो फिर मैंने जो है चूल्हा भी उसको भी साफ़ कर दिया, थोड़ा-सा ऐसे कपड़े से साफ़ कर दिया ताकि इससे जो डस्ट है वो हट जाए और ये नीट हो जाए, फिर मैं अपना नाश्ता स्टार्ट करूँ। तो दूध भी आ गया था, तो साथ मैंने दूध की देगची को मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया। वॉश करने से आपको पता है इसमें जो आजकल की आंधियाँ से हर चीज़ पे डस्ट होती है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाती है, तब उसमें जो है मिट्टी का वो टेस्ट और वो चीज़ भी हमें आने लग जाती है। तो इसलिए जब दूध बॉयल करने से पहले उसको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर उसमें दूध डाल के, फिर जब उसमें दूध मैंने डाल दिया तो इसको फिर मैंने चूल्हे पे डाला ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। फिर उसके बाद मैंने साथ में अपनी चाय की केटल निकाली, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना साथ अपना नाश्ता भी बना लूँ। तो फिर मैंने दूध की चाय की जो देगची थी उसको मैंने खंगाल के उसको भी वॉश किया, उसको चूल्हे पे रखा और साथ में फिर मैंने चाय बनाना स्टार्ट की। सुबह आपको पता है जब तक नाश्ते में चाय ना पिए जाए तो फिर इंसान चाको-चौबंद नहीं रहता। चाय से हमें एक तो जिस्म में तवानाई मिलती है, जिस्म में सुस्ती ख़त्म होती है और ज़रा जिस्म एक्टिव भी हो जाता है। आज गर्मी भी है जो फिर भी चाय तो आपको पता है जब तक नाश्ते में ना हम लें तो चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जनाब यहाँ फिर मैंने इलायची ली, उसको मैंने ये छोटी-सी अपनी इसमें मैं पीस लिया और पीस के फिर मैंने इसमें डाल दी इलायची। तो जब तक ये जल्दी से जोश में आ जाए फिर मैंने इसमें डाला दूध डाल के मैं चाय बनाने का मेरा ये तरीका है कि जब तक पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए उसमें चीनी, पत्ती, इलायची डाल के फिर दूध डाल के फिर अच्छी तरह से इसको पका लें ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ पे मैंने रोटी बनाने के लिए बेलन वगैरह भी सेट कर लिया था, साथ में मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। मैंने अपनी चाय निकाली और अपनी चाय डालते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा ये नहीं पसंद कि मैं जो है ना चाय डालते हुए नीचे गिरे, इसी वजह से फिर मैं आराम से अपनी चाय डाल रही थी। तो साथ-साथ फिर मैंने चाय अपनी रेडी करके फिर अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता बना के फिर मैंने नाश्ता एंजॉय किया, तो जिससे फिर मैंने कहा मेरे में एनर्जी आए ताकि मेरा काम ख़त्म हो। ले जी जनाब मैंने अपना नाश्ता से फ़ारिग हो के डस्टिंग की, डस्टिंग करके थोड़ा-सा अपना काम को टेबल साफ़ की, टेबल को अच्छी तरीके से नीट किया, फिर साथ-साथ सोफ़े की डस्टिंग की। फिर ये मैंने अपने टीवी लाउंज में ये लकड़ी के सोफ़े रखे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ये पुराने हैं। तो मैंने इनको भी अच्छी तरीके से डस्टिंग की। फिर साथ में मैंने अपने और हस्बैंड के कपड़े वगैरह इस्त्री किए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और वैसे तो ये मेरी दूसरी वीडियो है चैनल पे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या इसमें बनाऊँ, लेकिन आप लोगों की मैं अपनी हिम्मत कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपको इससे भी अच्छी वीडियोज़ बना के दिखाऊँ। और ये देखिए मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो साथ डस्टिंग करके फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करके फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए शिकंजबीन बना के आओ, तो मैंने लीमू लिया, साथ में उनका मग उठाया, उसमें मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद चीनी डाली।
चीनी डाल के फिर जब मैं बनाना उसको स्टार्ट किया तो फिर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, तो मुझे भी ऐसे महसूस हुआ कि मुझे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत है, उसमें ये नींबू पानी पीने से हमारी एनर्जी आती है जिस्म में, बॉडी में एक ताकत महसूस होती है। तो मैंने इसको फिर और बड़ा मग में बनाया ताकि इसमें अच्छे से हम दोनों पी सकें। इसमें नमक भी होता है, नमक भी हमारे जो जिस्म में जो पसीना वगैरह बहुत सारा ज़ाया पानी होता है, तो ये नमक उसकी कमी को पूरा करता है। इसमें नमकियात बहुत होते हैं। नींबू पानी आपको भी गर्मी में बना के पीना चाहिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और जो देखें कि नींबू के जो छिलके थे वो उनको मैं वेस्ट नहीं करती, वो अपने हाथों पे लगा लेती हूँ ताकि इससे ज़रा हाथों इसके लगाने से स्किन में ज़रा शाइन आती है। तो लीजिए जनाब, मेरा शिकंजबी तैयार हो गया है। मैं इसको एंजॉय करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मुझे सजेस्ट करें कि मैं नेक्स्ट कौन कौन से व्लॉग बनाया करूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।